मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और डिसीजन लोगे आप, ऐसा कैसे होता है मैडम? तेजस्वी जी कह रहे हैं कि वो नौकरी पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। अरे तो वही तो है, क्योंकि आपने तो 5वां नंबर भी ढंग से पास नहीं किया है, तो आप नौकरी पे कैसे ध्यान दोगे? जब नीतीश कुमार ने नौकरी पे ध्यान दिया, जब नीतीश कुमार जी ने नौकरी लाया, 15 लाख 20 लाख लोगों को रोजगार मिला, तो आप बोले कि मेरा देन है। तो यही तो बोले, जब आपके बाबूजी नहीं दे पाए, आपकी माताजी नहीं दे पाई, तो आप उसकी खेत की मूली है? कहते हैं कि नौकरी के नाम पे लोग बिहार से प्लान हो जाते हैं बाहर करने। सब उन्हीं बाबूजी का, उन्हीं के बाबूजी का देन है जो बिहार से पलायन होता था। नीतीश कुमार जी के बाद बिहार से बहुत पलायन कम हुआ है। ये लोग जो है ना, ये कुछ जयचंदो, ये लोग बिहार में बस लेबर फैक्ट्री बनाने का नाम पे ही बस काम किए हैं, उससे आगे कुछ काम नहीं किए हैं। मैंने इनको बीजेपी कार्यालय में देखा था, ठीक है, और वहाँ पे फ्री में रसगुल्ला भी मिल रहा था, वो खाने गए थे। और एक केजरीवाल का, अब इनकी पुरानी वीडियो आप देख लेना, केजरीवाल के सपोर्ट में रहते हैं पूरे टाइम पे। पुरानी वीडियो बात कर रहे हैं, वीडियो नहीं बनती डेली, आज वीडियो बन गई, नहीं बन गई, नहीं बन गई, पुराने होते हैं। ठीक है, आप बोलिए। रही तेजस्वी की बात, तो तेजस्वी देखो 9वीं फेल है। अगर कोई व्यक्ति, समझो मैं अगर IAS IPS हूँ, तो क्या मैं किसी 9वीं फेल से लूंगा राय कि तू मुझे बता क्या करना नहीं करना? तेजस्वी की 2 साल के कार्यकाल में सर नौकरी की बात की तो सबसे ज्यादा नौकरी उन्हीं के कार्यकाल में मिली। उसमें CM कौन थे उस टाइम पे? वो डिप्टी CM थे ना, CM नीतीश बाबू थे। कौन थे? बिना नीतीश बाबू के कर लेते काम वो? आप बताइए, जो चिल्लाते रहते। अभी क्यों नहीं आ रहा है? अभी तो फिर चल रही है, फिर से बीजेपी की बनी डिप्टी CM क्यों नहीं आ रही है? डिप्टी CM आ रहा है, मैम उसमें जॉब भी तो होना चाहिए। सिर्फ सरकारी नौकरी होना जरूरी जॉब है क्या? अगर कोई भी अगर बिहार में जो सबसे बड़ी कमी जो है, इंडस्ट्री लाना कोई नहीं चाह रहा। इंडस्ट्री आना चाहिए बिहार में, जब बीजेपी की सरकार है, तेजस्वी की सरकार है, इंडस्ट्री आना चाहिए। और इंडस्ट्री कैसी आएगी? अगर सरकार मजबूत रहेगी ना, तो माफिया से कंट्रोल करके इंडस्ट्री ला सकती है। और मेरा तो सुझाव ये भी है कि नीतीश कुमार केंद्र में आए, ठीक है, क्योंकि वो एक अनुभवी नेता है, तो वो अपना जो भी उन्होंने सीखा है आज तक जीवन में, वो केंद्र में दिखाए लोगों को, कि और भी लोगों को बताए कि ऐसे ये सब विकास हो सकता है। और CM फेस कोई बीजेपी अपना बंदा वहाँ पे उतारे, ताकि वो अलग तरीके से काम करे। थोड़ा बहुत चेंज चाहिए बिहार को, बट चेंज तेजस्वी यादव नहीं हो सकता मैडम, कहीं कभी भी नहीं हो सकता। वो कहीं से स्टैंड नहीं करते, वो चेंज आ जाए। कहते हैं कि NDA पार्टी कहती है कि परिवारवाद नहीं करते हैं, लेकिन हम बात करेंगे तो ये नीतीश कुमार जो है अपने बेटे को भी उतार रहे हैं अब चुनाव में। तो चुनाव में उतारना अलग है, देखो वो CM थोड़ी ना बना रहे हैं, CM नहीं बना रहे। ऐसे तो राजनाथ सिंह जी के बेटे भी लड़ते चुनाव, आप उनका नाम जानते हो, हाईलाइट होते हैं, वो नहीं होते ना हाईलाइट। लेकिन अभी तो हाईलाइट हो रहे निशान तो हो रहे ना वहाँ पे। देखो क्षेत्रीय पार्टी हो रहे, थोड़ा सा चुनाव में तो भाई होता है, दुनिया होती है। अब ये जैसा को ले जाते हैं, मिशा के बेटे जैसा को ले जाते हैं, जिसमें क्रिकेट का और पॉलिटिक्स का दूर कोई नाता नहीं है, उसके बाद भी जोड़ देते हैं। तो जोड़ने वाले तो जोड़ेंगे मैडम। और आज निशांत जो बंदा है वो पढ़ा लिखा है, अगर कोई पढ़ा लिखा आगे आना चाहता तो गलत है क्या? 9वीं फेल तो नहीं है वो। लोगों का कहना है कि जो नशा करता उनका बेटा हो, उनका बाप नशा करता, वो क्या राजनीति करेंगे? सच्चाई बात है। तेज प्रताप यादव को देख लो आप, नशे में धूत रहता है, कुछ भी कर लेता है, कुछ भी बोल देता है, कभी किशन जी बन जाएगा, कभी शंकर जी बन जाएगा, अपमान करता रहता है सनातन का वो। और दूसरा भाई वो सावन में मछली खा के दिखाता है, ये तो मैंने खा लिया, उसके बाद बोलता है कि मुझे हिंदुओं का वोट चाहिए, यदुवंशी हूँ मैं, किशन जी का वंशज हूँ मैं। किस तरह का वंशज है कि मछली खाता दिखाएगा सावन में? यानी कि आपका पूरा कहना है कि इस बार जो है बिहार में नीतीश कुमार की फिर से JDU की सरकार बनेगी? NDA की सरकार रहेगी मैम, NDA की जो मिली जुली सरकार बनती है वही होगी, वही रिपीट होने वाली। ठीक है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है, क्या लगता है इस बार बिहार में जो है नीतीश कुमार की सरकार बनेगी या फिर इस बार परिवर्तन होगा? देखिए, एक ही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं भी बिहार का ही वासी हूँ, मेरा नाम नंदन झा है। मैं एक बात आपको, बिहार में कहाँ से आप? मैं बिहार में मधुबनी जिला से हूँ। बताइए। एक बात आपको मैं ये बोल रहा हूँ, बिहार में जितना नीतीश कुमार का देन जो है ना, वो बिहार का समाज, बिहार का जनता जो है कभी भी नहीं भूल सकता है, क्योंकि हमारे नीतीश कुमार का देन है जो हम लोग आज के डेट में सुरक्षित हैं, हम लोग आज के डेट में सड़क पे चल पाते हैं, हम लोग आज के डेट में अपना सब कुछ के लिए लड़ पाते हैं, अपना थाना तक पहुंच पाते हैं। नहीं तो ऐसा शासन था लालू जी के राज में, जो हम लोग ना थाना तक पहुंच पाते थे, हम लोग के पास अत्याचार होता था तो ना हम लोग आवाज़ उठा पाते थे। वही था लालू जी का राज, उसी बिहार राज से हम लोग भी हैं। तो बस एक ही बात है, परिवर्तन ही सरकार का नियम है। तो हम लोग भी परिवर्तन करके नीतीश कुमार जी को जब से लाए, तो हम लोग के बिहार में भी परिवर्तन हुआ है। रोड बना है, इलेक्ट्रिसिटी आई है,
बहुत सारे डेवलपमेंट भी नीतीश कुमार जी के साथ में आने पे हुआ है। नीतीश कुमार के राज्य में विकास हुआ है, वही हम बात करेंगे नौकरी को लेकर। तो तेजस्वी जी के कार्यकाल में 2 साल जो कार्यकाल रहा उसमें उनको नौकरी बहुत मिली। एक बात बताओ, नहीं, जब उनके बाबू 15 साल मुख्यमंत्री थे, उनके माता जी भी रही है, तो क्यों नहीं दे दिया आप रोजगार? हाँ, तब वो नए युवक है ना, नए युवक है, इसलिए वो नौकरी के बारे में। अरे एक बात बताओ, घर का मालिक है हम, डिसीजन लो लगे आप। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने को है, क्या लगता है विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार अपनी सरकार बदलेगी या फिर तेजस्वी की इस बार चांस है? एनडीए की सरकार बनेगी कंप्लीट। तो कहीं पे देखो, ये कहीं टक्कर होती है ना, कि टक्कर कहीं पे दिखती है, टक्कर कहीं पे नहीं है। ग्राउंड पे अगर आप जाओगे बिहार में, तो ग्राउंड पे देखो, उनको पता है कि थोड़ा बहुत अगर विकास धीरे भी हो रहा है या तेज भी हो रहा है, तो नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, ग्राउंड की बात आप कर रहे हैं, ग्राउंड की रिपोर्ट आई है सर अभी तक, मतलब कि पब्लिक ओपिनियन आई है कि जहां तक देखा जाए तो अभी तेजस्वी की लहर चल रही है। किस बार आएगी तेजस्वी की? यार हर बार तेजस्वी की लहर चल रही है, 3-4 बार से लहर वो बरकरार हो नहीं पाती है, इनके तय नहीं होते। जिनके अलायंस पार्टनर है कांग्रेस है, और वो कांग्रेस के खिलाफ यहाँ दिल्ली में ये बोलते हैं कि ये तो टेम्पररी पार्टी है दिल्ली में, तो अपने अलायंस के वो साथ में नहीं है, समझो, अपने अलायंस के साथ में उनके अलायंस पूरी नहीं है। ठीक है, दूसरे एआईएम है या फिर लेफ्ट वाले, वो खुद ही साथ में नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करते कहीं पे, तो कहाँ से करेंगे साथ में। और रही एनडीए में, पिछली बार चिराग पासवान अलग लड़े थे और नीतीश कुमार अलग लड़े थे, फिर भी बीजेपी की सरकार बन गई थी एनडीए की। तो इस बार साथ में लड़ रहे हैं, तो वो समीकरण भी तो देखो आप। प्रशांत किशोर भी दावा कर रहे हैं कि इस बार पूरी तरह से अभी से ही लग गए हैं अपने चुनाव को लेकर कि इस बार सरकार जो है हम भी बनाएंगे। प्रशांत किशोर देखो वोट कटवा बनेंगे, और वोट कटवा बनेंगे तेजस्वी का, ये उसके अलावा कुछ नहीं, तेजस्वी के वोट काटेंगे। और कोई दो राय नहीं। ये देखो, ये मैं अभी आप पे आएंगे सर, अभी जी को भाजपा प्रोजेक्ट कर रही है और ये अंदर खबर चल रही, और वो हमारे नए पत्रकार जो जेल में पड़े थे हैं, लाठियां खाई, क्या नाम है उनका, पूरा नाम क्या है वो पत्रकार, जो मनीष कश्यप जी को मौका मिलना चाहिए। और मैं कहूँगा बिहार युवाओं का है, एक बिहारी 100 पे भारी नहीं, मनीष कश्यप तो शायद बस ये लोग यही समझते थे जातिवाद में बांटो और राज करो, मगर अब सारे जनता जो है ना समझ चुका है जो कौन जातिवाद में बांट रहा है, कौन विकास के साथ है, कौन देश के साथ है। ये लोग जब 15 साल बाबू माँ इनका था तब तो रोजगार दे नहीं पाए, और उसके बाद ये रोजगार देने के लिए चले हैं। अरे गार्जियन है हम, रोजगार दे दोगे आप? ऐसे कैसे होता है? तो आप अपने बाबू माँ से पूछो ना जो क्या किए आप लोग। लेकिन कहते हैं कि नीतीश कुमार के जो कार्यकाल रहा, रोड बना है, सारा काम किए, महिलाएं जो है वो भी अपने पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, कहीं न कहीं घर पे जाते हैं लोगों का काम करने, तो वो चाहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट बना। मैडम नीतीश कुमार ये जो महिलाएं बिहार की है ना, उसको बढ़ाने का काम किया है, उसको जो है ना अधिकार देने का काम किया है, समझे? वो नीतीश कुमार का देन है। नहीं तो ये लोग तो महिला को अभिशाप के रूप में देखते थे, ये लोग कभी महिला को जूती के नोक पे रखते थे, मगर जब से नीतीश कुमार हमारे विकास पुरुष आए हैं ना बिहार में, तब से वो देन है जो हमारी महिला भी एक पुरुष के कंधे में कंधों मिला के चलती है, वो नीतीश कुमार का देन है। ये लोग तो ऐसे थे जो बलात्कारी और ये करने वाले व्यक्ति, ये लोग बोलते हैं जो महिला को अधिकार, अरे क्या अधिकार दिए? आपके बाबूजी तो आज तक में जो थाना में केस रजिस्टर नहीं होने दिए, आप लोग तो बढ़ा के गुंडा मवालियों को बढ़ा के रखे थे। आप लोग अधिकार की बात करते हैं, किस अधिकार की बात करते हैं? जो अधिकार आपके बाबूजी ने सबसे छीन लिया। पत्रकार को तेजाब से नहला दिया जाता था, हमारे माँ बेटी को घर से निकलने नहीं दिया जाता था, एक थाना में केस दर्ज नहीं होता था, वो अधिकार की बात करते हो आप? तो वो धन नीतीश कुमार जी हैं बिहार में विकास पुरुष के नाम पे, जो बिहार को इतना प्रगति में आगे ले जाने का काम किए। क्या लगता है इस बार दिल्ली ये बिहार में जो है 2025 में नीतीश कुमार की ही सरकार बनेगी? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए का सरकार बनेगा। इसके लिए बनेगा क्योंकि नीतीश कुमार को, चाहे वो मोदी जी हो या कोई भी हो, सब नीतीश कुमार जी को नाम भी जो है ना आदर से लेते हैं, क्योंकि उनका काम किया हुआ है। नीतीश कुमार जी 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके, मगर उन पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और लालू जी जो गाय का चारा खा गए, उन पे उनका बात करेंगे हम? हाँ, उनका बेटा जो 5वीं 9वीं फेल है, उनका बात करेंगे हम? अरे उनका बेटे के बारे में, निशांत कुमार जी के, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे के बारे में आजकल बोल रहे हैं, अटकलें लग रहे हैं जो राजनीति में आने में, तो चारा चोर के बेटा से तो बढ़िया है, क्यों नहीं आना? अब अपने बाबू माँ से पूछो ना जो क्या किए आप लोग।
लेकिन कहते हैं कि नीतीश कुमार के जो कार्यकाल रहा रोड बना है, सारा काम किए, महिलाएं जो है वो भी अपने पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, कहीं ना कहीं घर पे जाते हैं लोगों का काम करने, तो वो चाहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट बना। मैडम नीतीश कुमार ये जो महिलाएं बिहार की है ना उसको बढ़ाने का काम किया है, उसको जो है ना अधिकार देने का काम किया है, समझे, वो नीतीश कुमार का देन है। नहीं तो ये लोग तो महिला को अभिशाप के रूप में देखते थे, ये लोग कभी महिला को जूती के नोक पे रखते थे, मगर जब से नीतीश कुमार हमारे विकास पुरुष आए हैं ना बिहार में, तब से वो देन है जो हमारी महिला भी एक पुरुष के कंधे में कंधों मिला के चलती है, वो नीतीश कुमार का देन है। ये लोग तो ऐसे थे जो बलात्कारी और ये करने वाले व्यक्ति, ये लोग बोलते हैं जो महिला को अधिकार, अरे क्या अधिकार दिए? आपके बाबूजी तो आज तक में जो थाना में केस रजिस्टर नहीं होने दिए, आप लोग तो बढ़ा के गुंडा मवालियों को बढ़ा के रखे थे। आप लोग अधिकार की बात करते हैं, किस अधिकार की बात करते हैं? जो अधिकार आपके बाबूजी ने सबसे छीन लिया। पत्रकार को तेजाब से नहला दिया जाता था, हमारे माँ बेटी को घर से निकलने नहीं दिया जाता था, एक थाना में केस दर्ज नहीं होता था, वो अधिकार की बात करते हो आप? तो वो धन नीतीश कुमार जी हैं बिहार में विकास पुरुष के नाम पे, जो बिहार को इतना प्रगति में आगे ले जाने का काम किए। तो क्या लगता है इस बार दिल्ली ये बिहार में जो है 2025 में नीतीश कुमार की ही सरकार बनेगी? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए का सरकार बनेगा। इसके लिए बनेगा क्योंकि नीतीश कुमार को चाहे वो मोदी जी हो या कोई भी हो, सब नीतीश कुमार जी का नाम भी जो है ना आदर से लेते हैं, क्योंकि उनका काम किया हुआ है। नीतीश कुमार जी 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके, मगर उन पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और लालू जी जो गाय का चारा खा गए, उन पे उनका बात करेंगे हम? हाँ, उनका बेटा जो 5वीं 9वीं फेल है, उनका बात करेंगे हम? अरे उनका बेटे के बारे में, निशांत कुमार जी के, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे के बारे में आजकल बोल रहे हैं, अटकलें लग रहे हैं जो राजनीति में आने में, तो चारा चोर के बेटा से तो बढ़िया है, क्यों नहीं आना चाहिए? अरे चारा चोर के बेटा और नीतीश कुमार के बेटे में कहते हैं कि उनको सदन में बोलने का ढंग नहीं पता है, कुछ भी बोल देते हैं नशे के हालात में। किस में ढंग है? एक बार बता रहा हूँ, जिस समय में तुमको मुख्यमंत्री बना दिया, जिस समय में तुम्हारा कोई स्तुत नहीं था, तुमको कौन जानता था? अभी भी तुमको कौन जानता है? बस एक लालू का बेटा जो है ना, लालू के बेटे की नियत से तुमको जानता है, नहीं तो तुम्हारा पहचान क्या है? तुम्हारे अपने बदौलत पहचान है, बस एक ही पहचान है, लालू का बेटा। हाँ, उसके अलावा तुम पहचान बता दो अपना एक भी योगदान बता दो अपनी, तब तुमको समझे। बस गाली देना तो आसान होता है, किसी पे मुद्दा उठाना आसान होता है, मगर काम करके दिखाना जो होता है ना, बहुत मुश्किल की बात होती है। ये लोग बस महाभारत में जो है ना ड्रामा करने के लायक है, और कोई व्यक्ति नहीं है ये लोग। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम किशन चंद है। कहाँ से है? मैं दिल्ली से हूँ। बिहार की राजनीति के बारे में जानते हैं आप? 101%। क्या लगता है सर बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने को है 2025 में, क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार 100% एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश जी दोबारा से जो है चीफ मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि उनका जो सपोर्ट है ना, मोदी जी का जो सपोर्ट है, उसके कारण वो डे पर डे जो है ग्रोथ करते जा रहे हैं। और रही बात जहाँ अपोजिशन की बात, मोदी जी के नाम पे वोट मिलती है नीतीश जी को, या फिर अगर वो एनडीए से अगर हट जाते हैं तो क्या मिलेगी उनको? बिल्कुल नहीं। जब तक वो मोदी जी के साथ हैं, उनको वोट कंटिन्यू मिलता रहेगा। अब सिचुएशन बिहार में चेंज हो गया, जो ही उन्हें मोदी जी का साथ छोड़ के आरजेडी में गए, उनका फ्यूचर जेडीआरओ जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। वही बात करेंगे, बिहार के जो लोग हैं, पब्लिक हैं, वो कहते हैं कि इस बार सरकार हमें आरजेडी की चाहिए, यानी कि सीएम का चेहरा तेजस्वी को देखना चाहते हैं। अब आप ही जरा सोचो, जो पढ़ते पढ़ते हाई स्कूल में मतलब कि 12 या 15 टाइम फेल हो गया, जिसको ये पता नहीं कि लफ्ज में बोलना क्या है, और जो जिसका बाप मतलब सबसे बड़ा करप्टेड बंदा पूरे वर्ल्ड का, जिसको बोलने का पिताजी करप्टेड थे ना, लेकिन तेजस्वी तो अच्छे काम करे, एक युवक नेता है, युवक की तरह सोचते हैं। युवक का कहाँ युवक है वो, उसके बोलने का तरीका नहीं, और उसका वेट देखो आप, मतलब साथ 200-300 kg जो भी वर्ड निकलेंगे सब नेशनल के बरखिलाफ। ये हो गए राहुल, ये सब चट्टे पट्टे एक ही के, अखिलेश, इनका फ्यूचर जेडीआरओ जीरो। ये सिर्फ अपने पेरेंट्स के ऊपर चलने में दैट्स ऑल। क्या आप चाहते हैं कि बिहार के जो युवक है वो नौकरी ना करे, पढ़े ना? क्योंकि अरे कौन नहीं जाता पढ़े लिखे? अभी आप ही जरा सोचो, प्रेजेंट टाइम पर बिहार में इतने वर्क हो रहे हैं, क्या कोई खी टाइप का वर्क ले लो, इतना वर्क कभी हुआ नहीं। कितनी इंडस्ट्री वहाँ पर आ गई,
इतना इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयमेंट आया हुआ है ये युवाओं के लिए तो आया हुआ है। अब रही बात, आप ही जरा सोचो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कंपनी की MD CEO हैं तो आप जो है किसी भी बंदे को नौकरी में तभी रखेंगे जो कि आपको बेस्ट रिटर्न करके दे। जो टाइम पास करने वाले का तो ना तो कहीं सारा न इंडिया में न बाहर कहीं, ये 100% बात है। नीतीश कुमार जी का कार्यकाल में अभी तक सबसे अच्छा अब तक को क्या काम लगा उनका? देखिए जो नीतीश कुमार जो मेन है, सबसे पहले तो इतने बड़े लंबे कार्यकाल में भ्रष्टाचार का उनके पास एक भी दाग नहीं है, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बड़ी बात, वो अपनी फैमिली को लेकर के कभी भी राजनीति में नहीं आए, जो कि इंडियन पॉलिटिक्स का बहुत बैकग्राउंड था। अभी बेटों को लेकर आ रहे, कह रहे कि फैमिली को नहीं लेकर आए, बेटे तो आ रहे ना अभी तक। भाई अपने बेटे को वो लेके आ रहे हैं तो बेटे के आने में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आखिर उनके बेटे हैं। अरे भाई बेटे तो सबू के हैं, लेकिन वो बेटे को किस पोजीशन पे लेके आ रहे हैं? जब वो रिटायरमेंट के एंड में है तब वो अपने सन को लेके आ रहे हैं, तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा, ये रिटायर हो जाएंगे, दैट्स ऑल। और रही बात जहाँ प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट चल रही ना बिहार में, आप ही जरा सोचो, अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितनी बड़ी हेल्प बिहार की है किसी स्टेट की नहीं की। उसका रीजन क्या है? ये बोलते पैकेज दो हमें, तो हम खा लेंगे। पैकेज नहीं मिलेगा, तुम्हें ऑन ग्राउंड में काम मिलेगा, चाहे आप रोड का काम देखे, चाहे वर्क के देखे, ब्रिजेज के देखे। दिस वन इज गुड फॉर बिहार। ऑलराइट, और एनी क्वेश्चन फॉर यू? क्या लगता है आपका मतलब पूरा कहना है कि इस बार जो है NDA की सरकार बिहार में बन के रहेगी? 101% बेटा, आप रिटर्न में लिख के ले लो, जब कभी मुझे यहाँ मिलोगे ना घूमते हुए, फिर बोलेगा अंकल आपने सही बोला। ठीक है, थैंक यू। बाय बाय।